सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। पाकिस्तान के जो स्वार्म ड्रोन्स हैं वो अब काम नहीं करने वाले दोस्तों। भार्गव अस्त्रा के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स यहां पे देखे होंगे। इंडिजीनस भार्गव अस्त्रा काउंटर ड्रोन सिस्टम टू कंप्लीट इंटरनल ट्रायल्स इन 2-3 months से सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल। यहां पे दोस्तों ये भार्गव अस्त्रा से रिलेटेड न्यूज है। इंडियन आर्मी को नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिलने वाले हैं। जल्द ही हम देखेंगे कि जो सुदर्शन चक्र भारत का एम्बिशियस एयर डिफेंस प्रोजेक्ट है उसमें भार्गव अस्त्रा भी कंप्लीटली यहां पे शामिल होने वाला है। दोस्तों भार्गव अस्त्रा है क्या? ये एक इंडिजिनस हार्ड किल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। एग्जांपल के लिए मान लो पाकिस्तान की तरफ से अगर स्वार्म ड्रोन्स अटैक होता है, यानी कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों देखा था किस तरह से पाकिस्तान से नंबर ऑफ ड्रोन्स भारत की तरफ आ रहे थे और भारत ने उन सबको मार गिराया। भार्गव अस्त्रा एक ऐसा काउंटर ड्रोन सिस्टम है दोस्तों, जो कितने भी ड्रोन्स यहां पर क्यों ना आए, 1000 आए, 5000 आए, 10,000 स्वार्म ड्रोन्स अटैक भी होता है तो भी ये जो भार्गव अस्त्रा सिस्टम है ये इसको दोस्तों न्यूट्रलाइज कर देंगे, काउंटर कर देंगे। ये बनाया है दोस्तों सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। इंडिजिनस हमारा डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, दैट डिजाइन टू डिस्ट्रॉय हॉस्टाइल ड्रोन एंड ड्रोन स्वॉर्म्स, यूजेस माइक्रो रॉकेट्स एंड गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स। माइक्रो मिसाइल्स इनके अंदर यूज होती है जो ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रेंथन इंडियाज लो कॉस्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। इंडिया को भार्गव अस्त्रा चाहिए क्यों? देखो दोस्तों, ड्रोन वॉरफेयर अभी बढ़ रहा है। आपने यूक्रेन रशिया युद्ध में देखा होगा किस तरह से यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है ड्रोन्स यूज करके। पाकिस्तान भी फ्रीक्वेंटली ड्रोन यूज करता है इन्फिल्ट्रेशंस के लिए, स्मगलिंग के लिए। ड्रोन स्वॉर्म्स कैन ओवरवेल्म कन्वेंशनल एयर डिफेंस। अगर कल को मान लो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है दोस्तों, फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में 10,000 ऑफ ड्रोन्स अटैक्स एक साथ हुए हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ सिस्टम तो भारत के पास होना चाहिए। एक्सपेंसिव मिसाइल्स आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट चीप ड्रोन्स। ड्रोन सस्ते भी होते हैं दोस्तों युद्ध में। अगर हम नुकसान की बात करें तो हमने यूक्रेन रशिया युद्ध में देखा रूस को कितना नुकसान ड्रोन्स ने पहुंचाया है। भार्गव अस्त्रा एक इकोनॉमिकल इंटरसेप्शन सॉल्यूशन है इस स्वॉर्म ड्रोन्स अटैक का। ये वर्क कैसे करता है दोस्तों? देखो, रडार क्या करेगा, इनकमिंग ड्रोन को डिटेक्ट करेगा भार्गव अस्त्र में। फिर उसमें दोस्तों EOIR सेंसर लगे होते हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे और टारगेट को ट्रैक करेंगे। अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट अटैक करेगा ड्रोन स्वॉर्म्स को, गाइडेड माइक्रो मिसाइल डिस्ट्रॉय करेगी सर्वाइविंग ड्रोन्स को। इंटायर एंगेजमेंट हैपन विद इन सेकंड्स दोस्तों। इतना यहां पे प्रिसीजन डिफेंस सिस्टम ये बनाया गया है। की कैपेबिलिटीज क्या है भार्गव अस्त्रा की? हार्ड किल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। डिटेक्शन रेंज इसकी 6 से 10 किलोमीटर है। किल रेंज इसकी दोस्तों 2.5 किलोमीटर है। मतलब कि ये डिटेक्ट कर लेगी 6 से 10 किलोमीटर के बीच में कि कोई ड्रोन आ रहा है। जैसे ही वो 2.5 किलोमीटर की रेंज में आएगा दोस्तों, ड्रोन उसको मार गिराया जाएगा। टारगेट्स करेगा ड्रोन एंड ड्रोन स्वॉर्म्स। मोबिलिटी क्या है? व्हीकल माउंटेड। व्हीकल्स पे माउंट करके आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। एडवांटेजेस क्या है भार्गव अस्त्रा का? ये न्यूट्रलाइज करेगा मल्टीपल ड्रोन को साइमल्टेनियसली। एक साथ ड्रोन दाग दिया जाए तो भी भारत दोस्तों उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये सिग्निफिकेंटली चीप होता है देन लार्ज एसएमएस। मोबाइल एंड रैपिडली डिप्लॉयबल होता है। ऑपरेट ड्यूरिंग डे एंड नाइट, सुटेबल फॉर मिलिट्री बेसिस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। मिशन सुदर्शन चक्र दोस्तों क्या है? ये इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड है दोस्तों, जिसमें मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम आएंगे। कोई भी एरियल थ्रेट्स हो, जैसे कि मान लो कि लॉन्ग रेंज टारगेट्स को हिट करना हो, जैसे एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, तो हमारे पास दोस्तों S-400 सिस्टम है, प्रोजेक्ट कुशा है। उसके बाद अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करना हो तो हमारे पास BMD सिस्टम है, जिसका रिसेंटली DRDO ने दोस्तों यहां पे परीक्षण किया है। उसके बाद हमारे पास मीडियम रेंज सिस्टम है, जैसे आकाश, जो फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स को टारगेट्स करने के लिए। फिर दोस्तों शॉर्ट रेंज आकाश मिसाइल, जो UAV एयरक्राफ्ट के लिए। अभी जो यहां पाकिस्तान से जो ड्रोन आए थे उसको आकाश मिसाइल्स है, उसी ने तो यहां पे न्यूट्रलाइज किया था। अब काउंटर ड्रोन के लिए, अब यहां पे अगर स्वॉर्म ड्रोन अटैक होता है, बहुत सारे ड्रोन एक साथ आएंगे, तो भार्गव अस्त्रा, लेजर वेपन, जैमर्स, इसका यूज हम करेंगे। यही भार्गव अस्त्रा दोस्तों मिशन सुदर्शन चक्र में इंटीग्रेट किया गया है। यानी हर एक लेयर नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर हम जाएं, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, फाइटर्स जेट्स हो, UAVs हो, ड्रोन स्वॉर्म्स हो, सबको यहां पे मार गिराया जाएगा। ऐसा सुदर्शन चक्र हम बना रहे हैं दोस्तों। तो इट डिजाइन टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट्स। अगर सुदर्शन चक्र भारत कंप्लीट अपना कर लेता है जल्द से जल्द, टारगेट तो ये बता रहे हैं कि 2028-30 के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके करे भारत दोस्तों, उतना ही भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि एनिमी यहां पर पूरा घात लगाए बैठा है। उसको एक मौका चाहिए, लेकिन भारत इस बार बख्शेगा नहीं। ऑप सिंदूर 2.0 स्टार्ट होता है तो डिसाइसिव रिस्पॉन्स इस बार होगा। कोई ब्लफ यहां पे चलने वाला है नहीं दोस्तों। ओके, कंक्लूजन यही है कि भार्गव अस्त्रा हमारे ड्रोन डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। सुदर्शन चक्र एक लेयर एयर शील्ड है। AI रडार सैटेलाइट्स इंप्रूव करेंगे रिस्पांस स्पीड को। इंडिजिनस सिस्टम इनहांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जितना इंडिजिनसली डेवलप करेंगे दोस्तों उतना आसान है। एन नंबर ऑफ सिस्टम हम फिर बना सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं रही ना। यही तो आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी बात होती है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द फ्यूचर्स ऑफ इंडियाज एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। तो अब आपको यह जान करके दोस्तों काफी सुकून मिला होगा कि भारत का डिफेंस सिस्टम काफी आगे है दोस्तों। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, इंडिया जितना मिलिट्री के अंदर आगे बढ़ रहा है,
उतना दोस्तों यहाँ पे एग्जाम के अंदर एजुकेशन सिस्टम में उसको आगे जाना चाहिए। एग्जाम में जैसे धांधली होती है, पेपर लीक होते हैं, सरकार को उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों इस लेक्चर पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू द मिशन सुदर्शन चक्र, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a proposed multi-layer integrated air defense architecture for India's against diverse aerial threat। बिल्कुल ठीक बात है, ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब इसमें सभी एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे लॉन्ग रेंज हो, क्रूज हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो। ये डाइवर्स एरियल थ्रेट, किसी भी तरह का कोई भी एरियल थ्रेट हो, चाहे क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल आ रही हो दुश्मन की तरफ से, चाहे यूएवीज आ रहे हो, चाहे कोई प्रकार का कोई स्वॉर्म ड्रोन्स अटैक हो, सबको टारगेट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। दूसरा पॉइंट, इट एम्स टू इंटीग्रेट सिस्टम सच एज S-400, प्रोजेक्ट कुशा, आकाश, मीडियम रेंज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम, ये भी ठीक है। तीसरा, भार्गव अस्त्रा इंटेंडेड टू सर्व एज वन ऑफ द काउंटर ड्रोन लेयर विद इन द ओवरऑल एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। यही हमने आज डिस्कस किया इस लेक्चर में, बिल्कुल सही है। मिशन सुदर्शन चक्र डिजाइंड एक्सक्लूसिवली टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल एंड डज नॉट एड्रेस ड्रोन और क्रूज मिसाइल। नो, मिशन सुदर्शन चक्र में सब कुछ आएगा। सो आंसर क्या आएगा? 1, 2 एंड 3 ओनली। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका नाम भार्गव अस्त्रा क्यों रखा गया, क्योंकि देखो हमारे जो ऋषि है ना भार्गव, जो हमारे ऋषि है भृगु ऋषि, भृगु ऋषि के जो वंशज है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भृगु ऋषि के जो वंशज हैं उनको भार्गव बोला जाता है। जैसे कि परशुराम है वो भार्गव है, तो उन्हीं की रेफरेंस में, उनकी रिस्पेक्ट में इसका नाम भार्गव अस्त्रा रख दिया, क्योंकि वो एक योद्धा हुआ करते थे। तो ऐसे कुछ यहाँ पे हमारी एंशियंट कल्चर है उसको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिले, इसलिए इसका नाम भार्गव अस्त्रा रख दिया दोस्तों। So I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।